और में लोगों की भीड़ होती है। जून पूछता है, क्या आप ब्रेक के खत्म होने से पहले कुछ मिल पाएगा? सोना कहती है, पता नहीं। जून कहता है, ट्राई करना बेहतर है। वो शेल्फ से स्नैक्स पिक कर रहा होता है कि सामने कुछ स्टूडेंट्स झगड़ा कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है कि उसने पुश नहीं किया, पर जब वो ऊपर देखता है, एक लंबी औरत बड़ी देर से हंस रही, क्रीपी स्माइल के साथ हाथ में बॉक्स कटर लेके खड़ी होती है। सब लोग कहते हैं शायद ये क्रेजी होगी। अचानक वो नो चिल्लाती है और 1 सेकंड में लड़के का फेस काट देती है। उसका हेड लिटरली रूम के दूसरे कॉर्नर में जाके गिरता है। औरत हंस रही होती है, एक मर्डर के बाद भी। जून और सोना दोनों शॉक में जम जाते हैं। अगले सेकंड वो औरत फिर से लोगों पे टूट पड़ती है। बॉक्स कटर एक्सटेंड हो जाता है और वो हाई स्पीड से स्टूडेंट्स के हेड काट देती है। स्टोर लाल हो जाता है। जून कहता है, ये वही लड़की है, हैंडआउट वाली, लाफिंग वुमन। वो सोना का हाथ पकड़ के भागता है, कहता है काउंटर के पीछे वाली विंडो तक पहुंचना होगा। पर फिर याद करता है वार्निंग, इग्नोर करो। पर ये कैसे इग्नोर करे जब वो सबको मार रही है? वो पहले सोना को ऊपर चढ़ाता है, पर सोना फ्रीज हो जाती है। वो पॉइंट करके चिल्लाती है, पीछे। जून मुड़ के देखता है, लाफिंग वुमन बिल्कुल उसके सामने होती है। वो सीधा उसकी आई में ब्लेड घुसा देती है। स्क्रीन ब्लैक, डेथ। चेक पॉइंट रीलोड। जून फिर से क्लास में स्पॉन हो जाता है। वो बोलता है, प्लीज एंट्रेंस सेरेमनी डे ना हो। लाइट्स देखकर रिलीफ लेता है, फोन चेक करता है, यूट्यूब नोटिफिकेशंस वही मॉर्निंग वाले। जून सोचता है कि चेक पॉइंट चेंज क्यों हुआ। उसे अपनी मौत याद आती है और उसकी आंख में वो फैंटम सा दर्द फिर उभर आता है। वो कहता है, ये कोई सपना बिल्कुल नहीं, ये सब रियल है। वो कहता है कि अब उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसे एसएम की बात याद आती है, लाफिंग वुमन को इग्नोर करना और हेयुन की एडवाइस, कैजुअल बिहेव करना। जून एक लंबा सांस लेता है और बोलता है, भाई वो सबको मार रही है, मैं कैसे इग्नोर करूं? क्लास में दमेम फिर से सीट अलॉटमेंट करवाता है। जून फिर से लॉट पिक करता है, 26। वो हैरान है कि ये कोइंसिडेंस है। वो स्मोक को देखता है जो अपने फांसी दबाए बैठा है। जून फिर से ग्रॉस्ड आउट फील करता है। वो सोचता है कि एंट्रेंस सेरेमनी में उसने जितने हो सके वेरिएबल्स बदल दी थी। अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्फो गैदर करना। वो स्मोक के पास जाकर फिर से हैंडआउट की बात छेड़ता है। फिर वो हेयुन के साथ वही कॉन्वर्सेशन रिपीट करता है, वही क्रीपी लगने वाली बात, वही ऑकवर्ड साइलेंस, और फिर सोना के पेट के ग्राउल कहने का वेट। और जब वो मोमेंट आता है, जून यूजुअल तरह से कैफेटेरिया चले जाने की बात करता है, लेकिन खुद जाने का प्लान नहीं। उसका प्लान सीधा है, वहां से सब कुछ दूर से ऑब्जर्व करेगा और देख लेगा कि लाफिंग वुमन एग्जैक्टली कहां से एंट्री लेती है। दूर से उसे एक हाथ दिखता है, वॉल के ऊपर। लाफिंग वुमन धीरे धीरे क्रॉल करा रही होती है, हंसती हुई। जून शॉक्ड हो जाता है, ये इतनी ओपनली आ गई। तभी जियान बाथरूम से निकल के आ जाता है। वो पूछता है, जून क्या देख रहा है? जून रोकने की कोशिश करता है, पर सोचता है कि घोस्ट स्टोरीज में जियान एक्सपर्ट है, तो शायद इस सिचुएशन में उसे ही पूछना सही रहेगा। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो औरत दिख रही है? जियान अपना चश्मा एडजस्ट करता है और उसकी अपीयरेंस डिस्क्राइब कर देता है। जून कहता है, हाँ, हैंडआउट वाली लाफिंग वुमन ही है। और फिर पूछता है, मैनुअल में घोस्ट स्टोरी में कैरेक्टर कैसे बचा था? जियान कंफ्यूज्ड होके पूछता है, क्या बोल रहे हो? कोई मेन कैरेक्टर नहीं होता, भी नहीं समझ रहे? जून इरिटेट हो जाता है, समझ रहा हूं, बस ये बताओ वो बचा कैसे? मैनुअल में लिखा होता है ना क्या करना है। जियान उसका हाथ हटा देता है और कहता है, जून कल से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। पूरे सीरियस टोन में कहता है, वो औरत सिर्फ एक क्रेजी औरत है, बस। तभी एक हॉरिफाइंग स्क्रीम आती है। दोनों मुड़ते हैं। लाफिंग वुमन उन दोनों को घूरती हुई खड़ी होती है। 1 सेकंड में उसका बॉक्स कटर ऊपर से विंडो तोड़कर सीधा जियान के सर में घुस जाता है। जियान का बॉडी धीरे से जमीन पर गिरता है। जून का पेट उलट जाता है, उसके अंदर नौजिया चर्न हो जाता है। स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। दूर से स्टूडेंट्स हॉलवे में आने लगते हैं देखने क्या हुआ। सोना भी भीड़ के पीछे खड़ी होती है। अभी तक उसने सीन नहीं देखा। जून तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो फील्ड में चलते हैं अभी। सोना कंफ्यूज्ड और थोड़ी ब्लश्ड होती है, पर वो उसके साथ चल पड़ती है। जून के दिमाग में सिर्फ एक बात, भागना। हॉलवे के अंदर लाफिंग वुमन लोगों के सर एक के बाद एक काट रही होती है। हंसी और चीखों का मिक्सचर बिल्डिंग में गूंज रहा होता है। जून और सोना बाहर तक देख सकते हैं, एक लिटरल मैसेकर। जून रनिंग के बीच सोचता है, क्या ये सही कर रहा हूं? क्या हम भागकर बच सकते हैं?
फिर 3 साल दूसरी स्कूल में, फिर डीमन किंग, फिर से मरना। पर वो खुद को कन्विंस करता है अभी भाग लो, बाकी बाद में सोचेंगे। तभी एक ठंडी सी आवाज उनके पीछे से आती है, मत जाओ। लाफिंग वुमन की आवाज। जून का खून जम जाता है। वो पैनिक में कहता है गेट पास है, वॉल क्लाइम कर लेंगे, टाइम काफी है। पर वो अंडर एस्टिमेट कर देता है लाफिंग वुमन की स्पीड को। उसैन बोल्ट को भी डस्ट में मिला दे। सोना उसका नाम चिल्लाती है, पर उसकी आवाज अजीब सी दूर लगती है। जून पीछे मुड़ के देखता है। उसके हाथ में सिर्फ सोना का अलग हुआ बाजू है। उसका बॉडी ग्राउंड पर पड़ी होती है। लाफिंग वुमन उसके ऊपर खड़ी हंसती हुई। जून गिर जाता है। दिल की धड़कन सिर में गूंज रही होती है। वो हेल्प के लिए भीख मांगता है, पर लेट हो चुका है। बॉक्स कटर एक क्लीन स्विंग में उसका सिर अलग कर देता है। उसकी लास्ट कॉन्शियसनेस में सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रहती है। फिर ब्लैक स्क्रीन, रीस्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस चेक पॉइंट। जून फिर से मॉर्निंग में स्पॉन होता है और पूरे टेरर में जम जाता है। वो कहता है मैं इससे कैसे लड़ाऊं? ये बॉक्स कटर से लोगों के हाथ पैर उड़ा रही है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट से भी ज्यादा फास्ट है। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। सेटिंग्स का यूज कर सकता हूं, वो सोचता है। लाफिंग वुमन एक मैनुअल गोस्ट स्टोरी है। एंट्रेंस सेरेमनी मिस्ट्री थी, जिसे क्लास में रुक के सॉल्व कर लिया। इसका कंडीशन सिंपल है, प्रिटेंड नॉट टू सी हर। पर कैसे? दूसरे लोग रिएक्ट करते ही करते हैं और फिर मैसेकर शुरू हो जाता है। तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो अकेला हो और सिर्फ वो ही उसके सामने हो। ब्रेक के टाइम वो वॉल पे चढ़ती है। अगर जून पहले चढ़ जाए तो वो लाफिंग वुमन के साथ अकेला होगा। पर मेन प्रॉब्लम इग्नोर करना। वो आंखें बंद नहीं कर सकता, कान नहीं ढक सकता, क्योंकि वो रिएक्शन काउंट हो जाएगा। ये कैसे होगा? फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है, सेटिंग्स, ग्राफिक्स, ऑडियो। शायद वो अपनी सेंसेस को आर्टिफिशियली म्यूट कर सकता है। जून सोचता है कि अगर वो तुरंत रिपोर्ट भी कर दे तब भी स्टोर के लोग नहीं बचेंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार आंख बंद करके इग्नोर कर दे, सिर्फ इस एक बार। तभी सोना उसे बुलाती है, चेहरे पर हल्का सा ब्लश, और पूछती है कि क्या वो ब्रेक में उसके साथ स्टोर चलेगा। वो थोड़ी हंग्री लग रही होती है। जून को तुरंत पिछली बार का सीन याद आता है, सोना का लाइफलेस बॉडी। उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन से बाहर जाता है, पर वो सब अंदर दबा देता है। वो रिस्पॉन्स नहीं देता, सिर्फ सोचता है, अगर ये सब पहले पता होता मैं दोस्त ही नहीं बनाता। पर विंडो ने मुझे दोस्ती करने को बोला, इसका मतलब किसी को मारे बिना क्लियर करने का तरीका जरूर है। लेकिन मैं अभी इतना फेज्ड आउट हूं कि सोच नहीं पा रहा हूं। फिर वो खुद को मेंटली स्टेडी करता है। इस बार मैं अकेला ही जान लगा दूंगा, किसी को मरने नहीं दूंगा। सोना फिर धीरे से बोलती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। जून सांस छोड़ता है और तुरंत फोल्ड हो जाता है। चलो चलेंगे। वो सोचता है, शायद ठीक ही होगा, मैं उसे कैफेटेरिया के बगल वाले छोटे स्टोर ले जा सकता हूं। वो वॉल के पास जाता है। सोना नर्वस लगती है और बोलती है कि कैफेटेरिया तो साइड में है। जून कहता है, हाँ, पर एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ी देर फेंस के ऊपर चेक करके आता हूं, तुम इधर ही देखते रहना। सोना लेफ्ट राइट डर से देखती रहती है। जून रियलाइज करता है कि लाफिंग वुमन के डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में ये लग रहा होगा कि वो छुप के स्मोक करने जा रहा है। वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम चेक करना है। जून वॉल क्रॉस कर लेता है। वो सोचता है, अब थोड़ी देर में वो भी वॉल क्रॉस करेगी और स्टोर की तरफ जाएगी। टेलीपोर्ट नहीं कर सकती तो आसपास ही होगी। वो इतनी लंबी है, स्पॉट करना इजी होगा। और फिर उससे वो नजर आ जाती है, लाफिंग वुमन जंगल के बीच से निकलती हुई। वो रुकती है और सीधा जून को स्टेयर करती है। जून बोलता है, ओके, मैंने रिएक्ट नहीं किया, स्टिल सेफ। पर उसे आइडिया नहीं आता कि इग्नोर कैसे करूं। जब तक मैं उसे देख सकता हूं, इग्नोर कैसे करूं? खुद को अंधा कर लूं? और तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है, सेटिंग्स, ग्राफिक्स, ऑडियो। शायद वो अपनी सेंसेस को आर्टिफिशियली म्यूट कर सकता है। वो तुरंत ब्राइटनेस मैक्स कर देता है। स्क्रीन पूरा सफेद हो जाता है। वो लिटरली कुछ नहीं देख पाता। परफेक्ट, मैं देख नहीं रहा हूं, बस सामने ब्लैंक स्टेयर। फिर उसे उसकी आवाज सुनाई देती है, वो क्रीपी लाफ। जून घबराता है, आवाज भी बंद करनी पड़ेगी। वो ऑडियो म्यूट कर देता है। अब वो कंप्लीट सेंसरी ब्लैकआउट में खड़ा रहता है, जैसे ध्यान लगा रहा हो। हार्ट काम रहता है, क्योंकि उसे पता है सोना उसके पीछे खड़ी गार्ड कर रही है। पर फिर भी अनईजी लग रहा था।
कुछ हो क्यों नहीं रहा? शायद वो सीधा कैफेटेरिया चली गई। वो ब्राइटनेस थोड़ा कम करने की कोशिश करता है और जैसे ही स्लाइडर नीचे आता है, लाफिंग वुमन उसके बिल्कुल फेस के सामने खड़ी होती है। वो तुरंत ब्राइटनेस मैक्स कर देता है और बस सोचता है, बस रह गया था मैं, रिएक्शन हो जाता तो मर ही जाता। वो सोचता है, क्या ये जानबूझकर यहां आ रही है मुझे रिएक्ट करवाने के लिए? जून बोलता है, स्टेटस विंडो की पावर्स तुम चेंज नहीं कर सकती, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। वो सोचता रहता है, बस स्टिल खड़े रहो, वो घूम रही होगी देखने के लिए कि मैं रिएक्ट करता हूं या नहीं। कुछ सेकंड्स बाद जून के अंदर एक डार्क इरिटेशन उठती है। वो माटा करता है, साली, सारी तकलीफों का असली सोर्स तू ही है, और सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। लाफिंग वुमन शॉक में पीछे हट जाती है। जून कहता है, इक्वल राइट्स इक्वल लेफ्ट्स, और फिर उसकी डोमेस्टिक वायलेंस कॉम्बो शुरू हो जाती है। एक पंच ये सोना के लिए, दूसरा पंच ये जियान के लिए, एक किक ये मेरे ग्रैंडफादर के लिए। लाफिंग वुमन गिर जाती है। वो डिफेंड भी नहीं करती। इसका मतलब जून ने मैनुअल वायलेट नहीं किया। जून थक के नीचे बैठ जाता है। साली कुछ भी नहीं थी, सारा शो ऑफ। पर फिर वो सोच में पड़ जाता है, कितनी देर हो गई? क्या ब्रेक खत्म हो गया? क्या मुझे कोई मैसेज नहीं मिलना चाहिए था? फिर एक और थॉट, कहीं मैंने सोना को तो नहीं पीट दिया? वो ब्राइटनेस थोड़ा कम करता है और फिर से लाफिंग वुमन का मुंह सामने। वो तुरंत ब्राइटनेस मैक्स। बच गया, पेशाब निकल जाती यार। वो फिर से पंचिंग शुरू कर देता है, हिट पे हिट, कॉम्बो पे कॉम्बो। फिर एक क्लीन पंच लगता है और लाफिंग वुमन धीरे धीरे फेड होती जाती है और पुफ, गायब। जून घूम के पूछता है, मर गई क्या? तब एक विंडो पॉप होता है। यू हैव सर्वाइव्ड द बी रैंक गोस्ट स्टोरी लाफिंग वुमन, +15 GS पॉइंट्स, +70 GS पॉइंट्स फॉर क्लेवर सोल्यूशन। जून लिटरली एक्साइटमेंट में चीख देता है। वो वॉल क्रॉस करके कहता है, विक्ट्री इतनी एम्प्टी क्यों लग रही है? सोना पूछती है, तुम किस पर चिल्ला रहे थे? मुझे लड़ाई की आवाज आ रही थी। जून समझता है उसका मतलब लाफिंग वुमन की स्वेरिंग से था। वो प्राउड फील करता है और कहता है, हाँ लड़ाई हुई, वन साइडेड की। एक साइको थी वहां पर, मैंने भगा दिया। सोना कहती है, तुम्हें टीचर को बुलाना चाहिए था, तुम ठीक हो ना? जून कहता है, हाँ बिल्कुल। वो पूछता है, ब्रेक में कितना टाइम बचा है? क्लासरूम में जियान इरिटेट होता है कि तुम दोनों इतनी देर लगाकर आए हो, क्लास शुरू हो चुकी है। फिर बताता है कि अभी सेल्फ स्टडी है क्योंकि टीचर्स मीटिंग्स में बिजी हैं। जून स्केड्यूल देखता है, फ्राइडे आफ्टरनून्स में कोई क्लासेस नहीं है, सिर्फ क्लब एक्टिविटीज। स्कूल क्लब्स को बहुत सीरियसली लेता है। जून सोचता है कि क्या क्या क्लब्स होंगे, तभी विंडो खुल जाता है। यू हैव डिसाइडेड टू मेक योर ओन क्लब। जून हैरान, मैंने अभी तो सोचा भी नहीं था। जून अपने ऑप्शंस लिस्ट करता है, पर सिस्टम ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि कोई भी क्लब उससे अपीलिंग नहीं लगता। वो थोड़ा सोचता है, फिर हल्की सी सांस छोड़कर पेन निकालता है और डिसाइड करता है कि जो सिस्टम कह रहा है वही करेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म में घोस्ट स्टोरी क्लब लिख देता है और इस तरह ट्यूटोरियल ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। कैफेटेरिया में लंच चल रहा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, स्कूल लंच एटिकेट। वो स्टेटस विंडो चेक करता है। क्लब मैनेजमेंट अभी भी लॉक्ड है और कैजुअलिटी रेट 4% हो गया है। खाते खाते वो सोचता है, कैजुअलिटी रेट बढ़ गया, क्या ये किसी तरह का एक्सपीरियंस सिस्टम है? वो उन चीजों को स्किप कर देता है जो समझ नहीं आ रही और स्पेशल एबिलिटीज टैब खोलता है। उसके सामने 3 ऑप्शंस दिखते हैं और विंडो बताती है कि वो जीएस पॉइंट्स यूज करके स्पेशल एबिलिटी ले सकता है। वो कहता है, बिना एबिलिटीज के मॉन्स्टर से फाइट कैसे करूं? तो लेना ही पड़ेगा। वो मेन्यू खोलता है और शॉक हो जाता है कि 100 जीएस पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक एबिलिटी अनलॉक करने के लिए। वो बोलता है, सारे पॉइंट्स जो मैंने बार बार मरकर सेव किए एक ही एबिलिटी के लिए, इस गेम की इकोनॉमी तो बिल्कुल फटी पड़ी है। फिर भी वो सब पॉइंट्स यूज कर देता है। सडनली एक गचा रोल शुरू होता है, व्हील स्पिन करता है। जून का पेट घबराहट से भर जाता है। ये सब रैंडम है, फास्ट वॉकिंग रन भी नहीं होता, प्लीज कुछ कचरा मत देना। व्हील धीरे होता है, जून का दिल रुक जाता है और व्हील रुकता है। गॉडेस ऑफ लक, एस रैंक एबिलिटी। स्किल ऑटो ट्रिगर होता है, जब वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में होगा तो एक बर्स्ट ऑफ लक मिलेगा, पर ये कंज्यूमेबल होता है, एक बार यूज फिर खत्म। जून बोलता है, अच्छा शुरुआत के लिए सही है। फिर सब लोग मैकडोर जाते हैं। जियान बर्गर्स को हेल्दी बोलकर नॉन स्टॉप बकबक करता रहता है।
जून इग्नोर करके अपना बर्गर खाता रहता है, पर अचानक जियान की आवाज डिस्टॉर्ट होने लगती है, लूप में अटक जाती है। फिर उसका सिर फूलता है और पॉप, उसका चश्मा हवा में उड़कर सीधा जून के फेस पर आकर गिरता है। जून ब्लिंक करता है। ये मेरा गॉडेस ऑफ लक ट्रिगर हुआ क्या? उसे उम्मीद नहीं थी कि स्किल ऐसे काम करेगी। फिर वो सोना की तरफ देखता है, पर वो खुद अपनी आंख में पेम घुसा रही होती है। एक बार नहीं, बार बार खून उनकी टेबल पर गिर रहा होता है। जून चीखता है, सोना! वो धीरे से अपना आधा टूटा हुआ चेहरा उसकी तरफ घुमाती है और एक बैंशी जैसी क्रीपी लाफ देती है। जून झटके से जाग जाता है, सांस फूल रही होती है। वो रियलाइज करता है ये सिर्फ एक नाइटमेयर था, पर अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि उसने इतना कुछ फेस किया है। वो ड्रेन्ड वॉइस में बोलता है, बस आज कुछ स्पेशल मत होना प्लीज। सीन स्कूल कट होता है। बाथरूम के अंदर टॉयलेट के अंदर से हाथ निकलते दिखते हैं। एक लड़की का चेहरा धीरे से टॉयलेट सीट से बाहर आता है। फैकल्टी रूम में दमिन जून को बुलाता है। जून नर्वस होकर कहता है कि उसे नहीं पता क्यों बुलाया। दमिन उसे एक फॉर्म दिखाता है। वो क्लब फॉर्म होता है जो जून ने सबमिट किया था। दमिन कहता है, स्कूल में घोस्ट स्टोरी क्लब होता ही नहीं, मतलब तुम नया क्लब बनाना चाहते हो? जून घबराकर बोलता है, हाँ। वो पूछता है कि क्या फ्रेशर्स क्लब बना सकते हैं? दमिन बोलता है कि रूल्स में कोई मना नहीं है, बस कोई पहले दिन ये नहीं करता। वो एक कंप्यूटर खोलता है और न्यू एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करता है। इसे आज के आज भर कर दे देना, मिनिमम 4 मेंबर्स चाहिए। टीचर इंचार्ज का कॉलम ब्लैंक छोड़ना, वो हम हैंडल करेंगे। जून थैंक्स बोलता है और चला जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, किसको रिक्रूट करें? सबसे पहला थॉट सोना और जियान। तभी दमिन फिर से बुलाता है, क्या तुमने बॉयज रेस्टरूम के घोस्ट स्टोरी के बारे में सुना है? ईस्ट साइड 4th क्यूबिकल। जून शॉक हो जाता है, क्या रोज एक नया घोस्ट स्टोरी क्यों आ रहा है? दमिन कामली बताता है, 4th क्यूबिकल में एक आवाज सुनाई देती है, वो डराने वाली बातें विस्पर करती है। जून हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या बोलती है? दमिन चश्मे को एडजस्ट करता है और मॉर्फियस वाली टोन में बोलता है, रेड टिश्यू या ब्लू टिश्यू। जून कंफर्म कर लेता है कि बस ये एक पुराना मीम घोस्ट स्टोरी है। हॉलवे में चलकर वो सोचता है कि क्लब के लिए 3 लोग चाहिए, पर उसके पास सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं। स्मो और हरमन का नाम आता है, पर उनसे इतनी क्लोजनेस नहीं। फिर वो जिन को देख लेता है और उसके पीछे सोना। जून कहता है, लगता है दोनों कोर्टयार्ड से भाग कर आ रहे हैं। सोना तो कल भी लेट हुई थी। फिर उसे याद आता है कि जिन उसके स्टेटस विंडो में वेरीफाई थी, वो भी उन 3 फ्रेंड्स में थी। वो उससे पूछता है क्या वो क्लब ज्वाइन करेगी, पर जिन उसे कोल्ड शोल्डर देकर क्लास में चली जाती है। सोना हाथ हिलाकर रिप्लाई करती है। जून चैन की सांस लेता है। चलो ये तो सोचे कि उससे ही बात कर रहा था। वो सोना को बुलाता है, मैं क्लब शुरू कर रहा हूं, ज्वाइन करोगी? कट होता है बाथरूम में। जून पॉटी कर रहा होता है और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। सोना ने ज्वाइन कर लिया, अब बस जियान को मनाना बाकी है, और लास्ट लॉट के लिए शायद स्मो ठीक रहेगा। तभी 4th स्टॉल से आवाज आती है, कौन है वहां? जून घबराकर उधर देखता है। आवाज फिर कहती है, मरना है क्या? प्रैंक बंद करो। जून कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। आवाज बोलती है, रेड टिश्यू या ब्लू टिश्यू वाली बातें बंद करो। जून फ्रीज हो जाता है। 4th क्यूबिकल, ये तो वही घोस्ट स्टोरी है। वो सोचता है, मॉर्फियस स्टाइल घोस्ट, रेड टिश्यू बोलो या ब्लू टिश्यू, दोनों में ही लोग मर जाते हैं। जून पहले खुद को कन्विंस करता है कि ये सब कोइंसिडेंस होगा, पर फिर तुरंत फील होता है कि बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। वो सोचता है, भाग जाऊं या सामना करूं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए, अभी भी वहीं हो क्या? पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यानुक है, जो अपने स्टॉल में लटका हुआ बैठा होता है और सोच रहा होता है कि जून उसे छेड़ रहा है। वो थोड़ा गुस्से में अपना फोन अपने पैंट्स में डालकर बोलता है, बाहर निकला तो तेरी वाट लगा दूंगा। पर फिर उसको याद आता है उसका टॉयलेट पेपर होल्डर खाली है। वो जून से कहता है, भाई प्लीज नेक्स्ट स्टॉल से पेपर दे देना। जून थक के सांस छोड़ता है, मुझे मरना नहीं है यार। यानुक गाली देते हुए सॉरी बोलता है, यार हेल्प कर दे, खाना खिला दूंगा बाद में। जून कहता है, ये तेरी चॉइस है। तभी वो वही क्रीपी विस्पर सुनता है, रेड टिश्यू या ब्लू टिश्यू। यानुक गुस्से में स्टॉल की डोर को लात मारता है, बंद कर नौटंकी, कौन है तू? वो जून से पूछता है कि वो कौन सी क्लास में है। जून सोचता रह जाता है, अगर भाग गया तो इस बेचारे को भूत मार देगा, पर मैं भी मर जाऊंगा।
यानुक कहता ही रह जाता है, मैं तेरी आवाज रिमेंबर कर लूंगा, बाहर आया तो देख लूंगा। जून इरिटेट होकर डोर को लात मारता है। भाई गाली क्यों दे रहा? यानुक गुस्सा होकर जिप बंद करता है और बोलता है, बस रुक जा, अभी आया। जून के ब्रेन में सिर्फ एक ही थॉट, भाई ने पूछा भी नहीं। वो फटाफट भागने लगता है। छी यार, कितना गंदा। जहां भागकर निकल रहा होता है वहीं उसकी होमरूम टीचर सामने आ जाती है। वो शॉक में रुक जाता है। जून कहने लगता है, मैम ये बॉयज रूम है। पर वो बोलती हैं, मैंने बाहर से तुम दोनों की चीख सुन ली, सेमेस्टर शुरू होते ही लड़ाई। जून सोच रहा है कि ये सब कैसे एक्सप्लेन करे। वो एक एक्सक्यूज बनाता है, मैम उसके पास टॉयलेट पेपर नहीं था, मैं बस उससे मजाक कर रहा था। टीचर सांस लेने के स्टाइल में बोलती हैं, तुम बच्चे हो, सीधा टिश्यू दे देते, और जब मैंने कलर चूज करने को बोला तब जवाब क्यों नहीं दिया? जून ऑकवर्ड हंसी करता हुआ बोलता है, ही पता है, पर फिर फ्रीज हो जाता है। कलर चूज करने को बोला? तभी वो धीरे से स्क्वाट करती है, फिर दोनों हाथ जमीन पर रखकर चारों पैरों पर चलती हुई जून के पास से सीलिंग तक चढ़ जाती है। यानुक ऊपर देखता है, उसका चेहरा सफेद, टीचर का पूरा जिस्म हिलता हिलता कन्वल्स करता है और वह एक्सॉर्सिस्ट वाली आवाज में बोलती है, कितनी बार बोलूं, रेड टिश्यू या ब्लू टिश्यू? उसका सिर 180 डिग्री घूमकर सीधा यानुक की तरफ। जवाब क्यों नहीं दे रहा? यानुक बिना पूछे स्टॉल से भागकर गिर जाता है, शायद स्मियर हो गया हो। वो चीखता है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? टीचर उसके सामने लैंड कर अंधेरी आवाज में बोलती है, रेड टिश्यू या ब्लू टिश्यू? यानुक चिलिंग फियर में जून की तरफ देखता है, भाई प्लीज हेल्प कर। जून के दिमाग पे सिर्फ डर चढ़ा है। वो सोचता है, ये एंट्रेंस सेरेमनी वाली टीचर ही तो थी, क्या ये हमेशा से घोस्ट थी या फिर अभी पजेस्ड है? जून फास्ट थिंकिंग मोड में चला जाता है। रेड लिया तो खून निकलकर मर जाएगा, ब्लू लिया तो गला दबाकर। वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाता है, व्हाइट टिश्यू। यानुक रो रो कर हिलने लगता है। जून कहता है, मैम प्लीज उसे व्हाइट टिश्यू दे दो, अगर मरना ही है तो कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। उसे पता है कि आइडिया चाइल्डिश है, पर कुछ और ऑप्शन नहीं। टीचर धीरे धीरे जमीन से उठती है और उसकी तरफ चलती है। बॉयज इस उम्र में तो रह नहीं सकते, व्हाइट टिश्यू हूं। वो अपने होंठ पर उंगली रखती है, थोड़ा सेडक्टिव एक्सप्रेशन। जून का दिल एक सेकंड रुक जाता है। वो सोचता है, व्हाइट का मतलब क्या होगा? मुझे व्हाइट बना देगी, कैसे? तभी यानुक भागने का चांस पकड़कर भाग जाता है। जून गुस्से में सोचता है, बेमुरव्वत एग्रो लेकर भाग गया। टीचर जून के करीब आकर फुसकाती है, तो क्या करना चाहोगे? व्हाइट टिश्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हो? जून घबरा जाता है, एक्चुअली मैम मुझे बाथरूम भी नहीं आया अभी, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो सीधा निकल जाता है, फुल ऑकवर्डनेस। वो सोचता है, क्या ये काम कर गया? 4th क्यूबिकल का रूल तो यानुक पे अप्लाई होता है। मैं सेफ हूं, प्लीज पीछे मत आना। बाथरूम से निकलते ही वो लंबे से सांस छोड़ता है। स्टेटस विंडो आती है, आपने SE रैंक घोस्ट स्टोरी सर्वाइव कर ली है, प्लस 10 GS पॉइंट्स। जून स्कॉट करके रिलीफ में बोलता है, इस बार बिना मरे क्लियर कर लिया। बट व्हाइट टिश्यू क्या होता? क्लासरूम सीन कट होता है। स्मो यानी ओडी दुआन अपना मोनोलॉग करता रहता है, लाइफ इज ट्रूली वंडरफुल। डेस्क में बात करता है, यही सब एनिमे में होता है। जून उसे घूर कर सोचता है, यार मैं किसी और टाइमलाइन में होता तो अच्छा होता। फिर वो क्लब का आइडिया ज्ञान को बताता है, घोस्ट स्टोरी क्लब ज्वाइन करेगा। ज्ञान कहता है, मुझे एकेडमिक क्लब ज्वाइन करना था। जून बोलता है, फ्रेशमैन के लिए एकेडमिक क्लब बेकार होते हैं, अचीवमेंट सीनियर्स के नाम चले जाते हैं, रेज्यूमे में कुछ नहीं मिलता। ज्ञान कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तो इतना ज्ञान क्यों दे रहा है और ये फैक्ट्स क्यों बता रहा है? जून सोचता है, क्या मैंने इसकी ईगो हर्ट कर दी? कितना रूड है ये। उसका अंडरस्टैंडिंग +5 हो जाता है। जून ब्लश करता है, आखिर वो मेंटली 3 साल आगे का एक्सपीरियंस रखता है। मुझे एडवाइस देने का हक है, तो मुझसे पढ़ाई में बेटर है क्या? ज्ञान बोलता है, हाँ एटलीस्ट तुझसे तो हूं। जून इरिटेशन दबाता है, पर लड़ाई नहीं हार सकता। वो पूछता है, मिडिल स्कूल रैंक क्या थी? ज्ञान कामली कहता है, टॉप 10। जून बोलता है, मैं हमेशा टॉप 3 में था। ज्ञान हैरान हो जाता है, तो फिर तू इस स्कूल में कैसे आया? स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए था ना? जून क्राउच होकर कहता है, सच बोलूं तो क्या तुम्हारा भी वही गोल है? एक स्पेशल स्कूल में नीचे रैंक पर रहने से बेटर है ये स्कूल टॉप करना और नेशनल यूनिवर्सिटी निकालना। ज्ञान बोलता है, वो तो वैसे भी किसी और कॉलेज का प्लान बना रहा था। जून कहता है, जो भी है बात सुन, ये सजेशन तेरे लिए लूजिंग डील नहीं है। एकेडमिक क्लब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना बेकार है, तूने खुद बोला। ज्ञान बोलता है, मेरी मॉम ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। जून मुंह बनाता है, भाई वियर्ड लगता है 17 साल की उम्र में मामाज बॉय बनना। फिर कामली समझाता है,
मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का ही क्लब बनाने वाला हूं, मतलब हम ही फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। और अगर कंपटीशन जीत लिया, कोई सीनियर्स नहीं, कोई हेजिंग नहीं, सब नाम सिर्फ हमारा। ज्ञान थोड़ा इम्प्रेस होकर कहता है, घोस्ट स्टोरी थीम थोड़ा अजीब है, पर आइडिया बुरा नहीं लग रहा। जून दिमाग में सोचता है, पक गया, अब ये मना नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्ञान +20। ज्ञान बोलता है, एक्चुअली तुझे ही क्लब स्टार्ट करना चाहिए। जून प्रिटेंडिंग मास्टरमाइंड मोड ऑन। डिफिकल्ट है, नॉर्मली फर्स्ट ईयर्स क्लब फॉर्म नहीं कर पाते, पर मेरे टीचर साइड कनेक्शंस हैं। प्योर ब्लफ। जियान आंखों में स्पार्कल के साथ कहता है, सच में? ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। वो जून को एक दोस्ती स्टाइल का डैब देता है। जून कहता है, अब बस एक और बंदा चाहिए। सोना अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखते हुए पूछती है, हो गया क्या? जून लिखते हुए कहता है, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा शुगर कोट कर रहा हूं। वो पूछती है, क्या हम क्लब एक्टिविटीज हम 3 लोग कर सकते हैं? जून बोलता है, एक और बंदा मिल जाए तो हो जाएगा, मजा आएगा ना? सोना एक्साइटेडली, यस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोना +5। जून सोचता है, बेचारी बस इसलिए खुश है कि अब कंफर्टेबल लोग मिल गए, चलो एक और मेंबर तो मैं ढूंढ ही लूंगा। टाइम टिक टैक करता हुआ डिसमिसल के करीब पहुंच रहा है। जून, बस गया काम, सब घर जाने वाले हैं और एक बंदा अभी तक नहीं मिला। वो सोचता है शायद रैंडम नाम लिख दे, पर फिर कहता है नहीं, गलत लगेगा। वो टीचर के पास जाता है। दैमिम ब्रेथलेस आकर बोलता है, आज मॉर्निंग में एक स्टूडेंट बाथरूम में स्लिप करके चोट खा गया, सब लोग केयरफुल रहना। डिसमिसल के टाइम जून दैमिम को फॉर्म लेता है। दैमिम बिना सुने ही फॉर्म खींच लेता है। ठीक है, कल मिलते हैं। जून पीछे से चिल्लाता है, सर रुक, पर दैमिम ओलंपिक स्पीड वॉक करते हुए भाग जाता है। जून कहता है, ये बंदा वही टाइप है जो एग्जैक्ट टाइम पे घर दौड़ जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैमिम +5। घर जाते वक्त जून कहता है, एक बंदा कम रह गया, अगर फेल हुआ तो क्या होगा? क्वेस्ट फेल होगी क्या? फिर खुद को काम करता है, जो भी है समहाउ हो ही जाएगा। आज पहली बार वो बिना मरे घर पहुंच रहा था, क्लियरली, क्योंकि वो पहले से गोस्ट स्टोरी जानता था। वो सोचता है शायद फ्यूचर में मुझे गोस्ट स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी, ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग है। अब वो अपनी बिल्डिंग की तरफ देखता है। बालकनी में एक फिगर, उसकी माँ। वो हाथ हिलाता है, माँ आज जल्दी आ गई, पर वो रिप्लाई नहीं करती, सिर्फ सीधा घूरती रहती है। जून अनईजी होकर सोचता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? वो सीधा घर की तरफ भागता है। दरवाजा खोलता है, घर खाली। माँ कहां गई? मैं तो अभी बालकनी में था। रूम से रूम चेक करता है, बालकनी में सिर्फ स्लीपर्स। जून विस्पर करता है, नहीं, मैंने क्लियरली देखा था। तभी एक ठंडी हवा जैसी फीलिंग होती है। वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, उसकी माँ वॉशिंग मशीन के अंदर बैठी हुई थी, अंदर घुसी हुई, सीधी उसकी तरफ घूरती। जून का खून जम जाता है, वो पीछे गिरता है, हार्ट फुल पैनिक मोड। ये क्या हो रहा है? मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं क्या? तभी एक और आवाज, उसकी माँ का हेड कॉर्नर से झांकता हुआ, स्कूल कैसा था? वो जवाब नहीं देता, सिर्फ फ्रीज। फिर से आवाज, बोलना, स्कूल कैसा था? जून के अंदर से आवाज आती है, भाग, अभी के अभी भाग। वो डर के मारे डोर की तरफ क्रॉल करता है। ये माँ पजेस्ड क्यों है? घर में भी ये सब क्यों? डोर तक पहुंच जाता है, तभी पीछे से चीख, तो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, कहां भाग रहा है? जून डोर खोलता है और फुल स्प्रिंट में नीचे भाग जाता है। स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुक के हफिंग और पफिंग कहता है, भाई ये क्या हो रहा है? घर में भी गोस्ट स्टोरी, अब तो भाग भी नहीं सकता क्योंकि गोस्ट मेरे घर की है। वो डिप्रेस्ड साई लेता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, पापा के आने का वेट कर लेता हूं। वॉलेट घर में रह गया था, पर स्लीपर्स पहने हुए थे, उसको भी समझ नहीं आता कब पहने। वो टाइम पास के लिए घूमता रहता है। कुछ देर बाद पार्क में स्विंग पे बैठा बोलता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या करूं अब? तभी उसका दिमाग ऑटोमेटिकली एक नाम लाता है, सोना। वो खुद से बोलता है, बिना वजह भी सही, बस मैसेज कर देता हूं। वो टेक्स्ट भेजता है। सेंड होते ही सोचता है, OMG, ये मेरी लाइफ में पहली बार मैं किसी लड़की को टेक्स्ट कर रहा हूं, अगर रूड लग गया तो वो ब्लॉक कर देगी क्या? सोना रिप्लाई करती है, हाय। जून का दिल फूल जाता है, कितनी क्यूट है ये। वो पूछता है, क्या कर रही हो? सोना, बस स्पेसिंग आउट। जून सोचता है, लड़कियों की लैंग्वेज अलग होती है क्या? ये बस नहीं बताने वाला आंसर लग रहा है। वो बताता है कि उसका वॉलेट घर में रह गया। कुछ देर तक सोना रिप्लाई नहीं करती। जून ओवरथिंक, शायद उसे लग रहा है मैं वाइन कर रहा हूं, अब सब्जेक्ट चेंज करूं, पर क्लिंगी लगूंगा। फिर सोना रिप्लाई करती है, क्या तुम मेरे घर आओगे? जून विदाउट हेजिटेशन, यस आ रहा हूं। वो तुरंत उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। डोर ओपन होता है। सोना थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, अंदर आ जाओ, थोड़ा मेसी है। जून के दिल में धड़ 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 धड़। वो खुद को काम करता है, रूम क्यूट है, स्मेल भी अच्छी है, कंट्रोल कर कंट्रोल कर। वो अपार्टमेंट अंदर एंटर करता है और देखते ही बोलता है कि ये जगह काफी पुरानी और वॉर्न डाउन है, पर वो कहता है कि उसने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था। वो अपने शूज उतार के पूछता है, तुम्हारी ग्रैंडमा यहां नहीं है क्या? सोना हैरान होकर बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ? जून कहता ही होता है, तुमने बताया था, पर फिर रियलाइज करता है कि वो तो दूसरी लाइफ में हुआ था जब वो मरा था, इसलिए वो तुरंत गैसलाइट मोड ऑन। हाँ, तुमने बोला था ना, शायद भूल गई। फिर टॉपिक तुरंत चेंज कर देता है, गेम्स खेलती हो क्या? सोना बोलती है, नहीं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। जून टीवी देख के बोलता है, फिर टीवी देखना चाहोगी? कोई मूवी मिल जाएगी शायद। वो कहती है, इसमें सिर्फ पब्लिक चैनल्स चलते हैं।
जून अंदर ही अंदर सोचता है, मैं जो भी बोलूं उसके लिए हर बात बढ़िया लगती है क्योंकि बेचारी लिटरली पुअर है। वो लोग उसका ईयरबुक देखने लगते हैं। जून बोलता है, तुम तो बिल्कुल मिडिल स्कूल जैसी लगती हो। स्कूल में क्या करती थी मोस्टली? सोना एक्वर्ड साइलेंस में कुछ सोचती रहती है पर जवाब नहीं निकलता। जून गल्प करता है, भाई ऑकवर्ड हो रहा है, टॉपिक बदल। वो एक पुरानी सी बुक देखता है, ह्यूमर बुक। सोना बोलती है, बहुत पुरानी है पर मुझे फनी लगती है, बस पन्स हैं इसमें। जून पन्स पढ़ना शुरू करता है और वो उनका आंसर देती जाती है। वो हैरान होकर बोलता है, अमेजिंग, सब याद है तुम्हें? सोना एम्बैरेस्ड होकर बोलती है, हाँ मतलब बस पढ़ती रहती थी। जून कहता है, समझता हूं घर में करने को ज्यादा होता नहीं और दोस्ती भी कम थी, तो शायद तुम बार बार ये बुक पढ़ती रही जब तक ये पूरा घिस नहीं गई। उसे गिल्ट फील होता है, जो भी बोलूं टेंशन हो जाती है, यहां हर स्टेप एक लैंडमाइन जैसा लग रहा है। सोना मिसअंडरस्टैंडिंग मोड में पूछती है कि हम मेरा घर बोरिंग लग रहा है। जून शॉक हो जाता है। सोना सॉरी बोलती है, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं हाई स्कूल में अपनी पर्सनालिटी सुधारना चाहती हूं, पर मैं पुअर हूं तो यहां कुछ फन नहीं है। जून जेंटली पूछता है, सोना तुम स्कूल के बाद यूजुअली क्या करती हो? सच में बताओ, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी हॉबीज। सोना बोलती है, कल घर आई, कपड़े बदले, थोड़ी देर कॉलोनी में घूमी, फिर डिनर करके सो गई। लेट सोई थी तो इसलिए लेट उठ पाई। जून सोचता है, अच्छा इसीलिए वो स्कूल में लेट आई थी। सोना ऐड करती है, पर परसों क्या किया वो याद नहीं। जून सॉफ्टली कहता है, सोना अगर गोस्ट स्टोरी क्लब काम नहीं करता तब भी मैं तुम्हारे साथ ही सेम क्लब ज्वाइन करना चाहता हूं। सोना ब्लिंक करके पीसफुली मुस्कुराती है, रियली? ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोना +10। वो घर लौटता है। अब टाइम आ गया है। इस बार मेरे पास बैकअप है, मेरे डैडी उसका चेहरा देख के पूछते हैं, तेरे फेस को क्या हुआ, सब ठीक? जून बोलता है, पापा घर में कुछ अजीब हो रहा है, कोई चीज मां बनकर घूम रही है। पापा का चेहरा सडनली स्टिफ हो जाता है। पहली बार कब देखा? आपको भी दिखी? पापा धीरे से बोलते हैं, 3 दिन पहले, एंट्रेंस सेरेमनी के 1 दिन पहले। मैं रात को उठा और देखा तुम्हारी मां टेबल पर उल्टा हैंडस्टैंड कर रही थी। जून का खून जम जाता है। पापा कंटिन्यू, मैंने उसे पुकारा, उसकी गर्दन घूम गई सीधा मेरी तरफ और बोला, बाकी हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को पिक करने आते हैं, तू क्यों नहीं आ सकता? फोन बजता है। पापा पिक करते हैं। वो ही मां जैसी आवाज, मैं सिर्फ तुम्हारी ही मां हूं क्या? मैं अपनी मां का चेहरा भी देखना चाहती हूं। पापा फोन कट कर देते हैं। 3 दिन से मैं घर के बाहर ही वेट कर रहा हूं, बस इस डर से कि वो अंदर हो सकती है। जून याद करता है कि मां ने उससे भी पूछा था, क्या तुम्हें घर में कोई घोस्ट दिखा? जून पूछता है, अब क्या करें? पापा बोलते हैं, मां को डेंजर में नहीं डाल सकते, हमें ही ये हैंडल करना होगा। दोनों घर के डोर को हाफ ओपन रखकर एक अम्ब्रेला पकड़कर अंदर बढ़ते हैं। किचन से लाइट आ रही है। कॉर्नर मुड़ते ही उसकी मां हवा में फ्लूट कर रही होती है। कटिंग बोर्ड के ऊपर हाथ में नाइफ। दोनों के दिल रेस कार बन जाते हैं। मां की गर्दन कॉक स्क्रू जैसी घूमी हुई स्लोली सीधी उनकी तरफ ट्विस्ट होती है। कहां थे तुम दोनों? इतनी देर से घर क्यों आए हो? पापा का ब्रीफकेस हाथ से गिर जाता है। वो चिल्लाते हैं, अगर घोस्ट हो तो गायब हो जाओ, अगर इंसान हो तो चले जाओ। मां कुछ नहीं बोलती, फिर धीरे से कहने लगती है, घर में कोई और मेस करता है तो साफ मुझे करना पड़ता है, ये फेयर है? दोनों के पसीने में भीग जाते हैं। फिर वो स्क्रीम करती है, क्यों बार बार गंद मचाते हो तुम लोग? बस मुझे आराम करने दो। और एक जंप में दोनों पर हमला कर देती है। पापा अम्ब्रेला ओपन करके नाइफ को ब्लॉक करते हैं, पर ब्लेड अंदर धकेलता जा रहा है। पापा इंस्टेंटली अम्ब्रेला पलटकर मां को झटका देते हैं। वो गिरकर अपना हेड मार लेती है। वो धीरे से उठती है, आंखों में डेड स्टेयर लेके कहती है, मैं अब और नहीं झेल सकती, तुम दोनों लटक कर मर जाओ। पापा जून को पीछे रखते हैं, मैं हैंडल करता हूं। मां हवा में लिफ्ट होती हुई ब्लडी टीयर्स निकालते हुए चिल्लाती है, क्लास प्रेसिडेंट 3 घंटे फोकस कर सकता है और मुझे मिला जून जैसा बेवकूफ। सब मर जाओ, साथ मर जाओ। वो पूरा डेविड ब्लेन जैसे फ्लोट करते हुए उनके ऊपर जूम करती है। पापा के गले को पकड़कर चोक कर देती है। जून शॉक से हिल नहीं पाता, पर फिर भी ट्रेम्बलिंग हैंड से अम्ब्रेला पकड़ के बोलता है, मेरे पापा को छोड़ दो। और मां के हेड पर थप्पड़ / अम्ब्रेला हिट मार देता है। मां स्लोली उसकी तरफ मुड़ती है, आईज डेड। जून की जान ऑलमोस्ट निकल जाती है। तभी नेबर्स घंटी बजाते हुए अंदर आ जाते हैं। अंकल पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? जून बोलता है, ये नेक्स्ट डोर वाली आंटी और अंकल है। अंकल मां की तरफ जाके कहते हैं, अरे कामली बात करो, ये सब क्या है?
फिर वो देखते हैं कि माँ हवा में फ्लाई कर रही है। उनका हार्ट ड्रॉप। माँ उनकी तरफ घूरती है और कहती है, तू रोज शराब पीता है, गैम्बल करता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, इसीलिए सबको लटका कर मारने वाली हूँ, हटो रास्ते से।